कृष्णा। राधे राधे। आज हम लोग एक नए विषय पर बात करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाएं और कब मनाएं। देखिए, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। ऋषि मुनि उस समय बहुत, पृथ्वी माँ पाप से काफ़ी भर गए थे और काफ़ी व्यक्ति परेशान थे। तो देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सब माँ भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे। और उस समय भगवान का प्रागट्य हुआ था। भगवान का प्रागट्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का रात्रि में 12 बजे जन्म हुआ था। तो हम लोग भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में ही मनाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नक्षत्र नहीं मिलता, कभी तिथि नहीं मिलती, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि कब मनाएं और कब व्रत रहें। उदया तिथि में ऐसे धर्मशास्त्र में अपने मान्य है कि उदया तिथि में जो तिथि रहती है, जो नक्षत्र रहता है, वो पूरे दिन और रात्रि में मान्य होता है। तो हमको उदया तिथि में ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अब भगवान के बाद विषय ये आया कि भगवान की पूजा कैसे करें और किससे सलाह लें, भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाएं। तो भगवान लड्डू गोपाल, भगवान लाला कृष्ण जो आपके पास मूर्ति है भगवान की, उनको स्नान ध्यान करवा दें। सायंकाल स्नान करवा के सुंदर नया वस्त्र पहना दें। नया वस्त्र पहना के लाला को मुकुट वगैरह लगा करके और उनको पालने में डाल दें। भगवान का मक्खन और मिश्री का भोग लगा दें। मक्खन मिश्री उनके पास रख दें और इसके बाद आप लोग भजन कीर्तन करते रहें। रात्रि में भजन करें, कीर्तन करें, भगवान की खूब स्तुति करें, जप करें, जो ऋषि मुनि गण देव किन्नर करते हैं। जैसे समय रात्रि में 12 बजे, उस समय भगवान का पट हटा दें और भगवान का दर्शन करें। इसके बाद भगवान का आप सुंदर आरती करें, जन्मोत्सव मनाएं और इसके बाद भगवान के प्रसाद का वितरण करें। यह जान लीजिए कि भगवान का जन्म रात्रि में 12 बजे ही हुआ था। उदया तिथि में ही मनाना चाहिए और रोहिणी नक्षत्र मिले तो अति बढ़िया, अति सौंदर्यवान है, उस समय हमको मनाना चाहिए। यह कृष्ण जन्मोत्सव द्वापर युग से चला आ रहा है। हम लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी कि आज मनाएं या कल मनाएं। दो जगह दो तरह के पंचांगों में रहता है, तो ये तिथियाँ और नक्षत्र घटी बढ़ी के कारण ये होता रहता है। लेकिन आप उसमें भ्रमित न हों, उदय तिथि में ही भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और भगवान के प्रागट्य के पहले व्रत रहना है। प्रागट्य के पहले भगवान का व्रत रहना है, भगवान की स्तुति करना है कि भगवान पुनः आपका अवतार हो और भगवान का प्रागट्य हो। भगवान के प्रागट्य जन्मोत्सव हम लोग इसके लिए मनाते हैं कि जब जब कभी पृथ्वी पर भार होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान स्वयं मानव को रूप धारण करके अदुष्टों का संहार करते हैं। असुरों के विनाश के लिए भगवान का अवतार होता है। इस तरह से भगवान का जन्मोत्सव हमको मनाना चाहिए। इसी तरह हम लोग बात करते हैं कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी भादों में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में मनाई जाती है, तो राम नवमी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में मध्याह्न काल में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस समय हमको भगवान के सुंदर गीत गाने चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता, रामायण, आप इनका पारायण भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। नए मूल मंत्र 12 मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से भगवान की स्तुति करते हुए उनके कान्हा जी के आसपास में तुलसी रखना चाहिए, नैवेद्य रखना, फल रखना है और भगवान के सुंदर पूजा करनी है, अर्चना करनी है, आरती करनी है। जो भक्तगण आए हुए हैं उनको प्रसाद वितरित करें और कृपया वो अपने घर जाते समय भगवान के स्मरण करते जाएं। ऐसा मन में माने कि आज ही भगवान का प्रागट्य हुआ है, उनके सुंदर स्वरूप का आज मैंने दर्शन किया है और अपना मन प्रसन्न हुआ। हृदय से गदगद होते हुए भगवान जीवन में कोई दुख ना आए, संकट ना आए। आपके जन्म के बाद जैसे मथुरा में प्रकाश उत्पन्न हुआ, हे नारायण, इसी तरह से आप सदैव हमारे भक्तों के जीवन में एक प्रकाश डालते रहें और घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की वर्षा होती रहे। इस तरह भगवान की स्तुति करते रहना चाहिए।
भगवान की स्तुति करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मैं भगवान की बहुत स्तुति करता हूँ, कोई मुझे सुख नहीं मिलता, कोई धन की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की पूजा धन की प्राप्ति के लिए नहीं है। भगवान की पूजा मन के और कर्म वाचा मनसा वाचा कर्मणा से करनी चाहिए। मन को शांति मिलती है और धन धान्य की वर्षा होती ही है। आप परेशान न हो, निरंतर भगवान के होके रहें, आपको अवश्य इसका फल प्राप्त होगा। इसी तरह हम आपको दूसरे वीडियो में भी नए नए तरह की जानकारी देते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मैं ये आशा करता हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छा जाए और भगवान के सुंदर आप लोग आज जन्मोत्सव मनाएं और भजन कीर्तन करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।